जय हिंद, नमस्कार सभी को। आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का गणित का पेपर हुआ उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न है वो पूछे गए। तो ये फ्रंट पेज है, उस पर दिखाया गया कि 3 घंटे 15 मिनट का समय और 80 नंबर का ये पेपर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वेरी शॉर्ट आंसर है और इसमें आपके टिक वाले क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पर कितना है। भी आपको अभाज्य गुणनखंड करके देखने, जैसे अपने छोटी क्लासों में करते हैं उसी तरह से। तो इसके 4 है, वो 4 घात है वो निकल के आएगी, मतलब 2 आता है, 2 का भाग जाता है। इस तरह से कितनी बार मतलब आप अपने को स्टेप करने पड़ेंगे। सेकंड के अंदर बताया गया है कि एक्स द्विघात समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस में कि एक्स प्लस में 4 बराबर 0 मूल से मानो, यानी कि डी के मान 0। तो उसके अंदर बताया गया कि आपको इसके आंसर हो कितने, तो इसका आंसर आएगा, वैसे तो होता है रूट के अंदर 16 आएगा। तो जैसे हम रूट हल करेंगे तो इसमें प्लस माइनस 4 है वो आंसर निकल के आएगा। थर्ड क्वेश्चन है जो दिया गया है, ये तो नीचे इंग्लिश में टाइप है, अगले पेज पे आपको बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया कि बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो जब भी जिस अक्ष से पूछी जाए उसका जो मान है उसको छोड़ के जो सेकंड जो होता है वो उसका आंसर माना जाता है। तो इसमें 3 और 4 में जो 3 है वो एक्स का है और 4 जो है वो वाई का उत्तर होता है। तो इसमें वाई से पूछा तो हम 4 को छोड़ देंगे और जो बच गया 3 है वो इसी का उत्तर है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इसमें बताना कि समीकरण को संतुष्ट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी 3x प्लस में 2y जो दिया गया है उसका आंसर है वो आपको 11 यानी 11 निकालना है। तो ये साइड में आपको दिखाया गया कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करोगे, भी एक्स की जगह आप 1 मान रखोगे, वाई की जगह आप 4 मान रखोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 के बराबर आ गया, यानी फर्स्ट आंसर है वो सही माना जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस में 10x और √3 इसका विभक्तिकरण डी पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट जो है। तो डी का फॉर्मूला जो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मूलों की प्रकृति वाली जो अपनी प्रश्नावली है उसके अंदर है। तो इसमें बी का मान होता है, ये फर्स्ट जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ में ए का मान होता है, जो बीच में बैठा है वो बी का मान होता है और लास्ट में वो सी का मान होता है। तो उसी तरह से हम ए बी सी के मान लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे और इसको आगे हल करने पर 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 है, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि ए कोमा ए और बी और -3 समांतर श्रेणी में तो ए प्लस बी का मान कितना हो। तो जब भी इस तरह की कोई सीरीज दी गई हो, एपी के अंदर क्या होता है कि बराबर बराबर गैप होता है। तो जो ये फर्स्ट और थर्ड फोर्थ का जो जोड़ होगा, मतलब प्लस करने पर, यानी कि वैसे प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, क्योंकि इसमें 18 प्लस के और 3 माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 18 में से 3 के 15 बचेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ का जो जोड़ होगा वो बीच वाला के दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का जो जोड़ है वो कितना होगा, 15 होगा, यानी इसका आंसर सही है वो। इसमें आपको जो साइन थीटा वाली प्रश्नावली उसके अंदर आपको जो सारणी दी गई है वो सारणी में से देख के मान फिट करने और उसके बाद में गुणा करके और आपको पता लगाना भी कितने आंसर है। इसमें 3 सेक 45 का मान होता है √2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। इसमें √2 से √2 कट जाएगा, पीछे 3 बचेगा, 3 एकम 3 आंसर आएगा इसका 10 नंबर। और इसी तरह से आगे वाले पेज पे बताते हैं आपको, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है क्या कहलाती है। तो वर्त के अंदर जो त्रिज्या होती है उसको डबल करने पर क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो इसका उत्तर होगा व्यास, यानी कि ये एक तरीका की जीवा भी है और वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी है और साथ में ये व्यास भी कहलाती है। व्यास का आधे करने पर त्रिज्या मिलती है। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि कितनी होगी। तो आप जो त्रिज्या है वो हमें दी गई है 3.5 और परिधि का सूत्र होता है 2πr, और ये हमें जैसे मान फिट करेंगे इसमें काटेंगे तो आपको 22 आंसर मिलेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 486 वर्ग सेमी, तो घन की भुजा का माप कितना होगा। अब जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, उसका फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर, ये 6 गुणा भुजा की स्क्वायर कह सकते हैं, जिसका आंसर 486 दिया गया हमें। तो यहाँ पे ये 6 जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 81 यानी कि रूट में आएगा, तो आंसर आएगा इसका 9 सेंटीमीटर। 81 9 की स्क्वायर होती है। आगे जो है बहुलक का प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार, तो इसमें 4 है वो 3 बार दिया गया, तो ये आपका 6 नंबर आंसर होगा। आगे नेक्स्ट पूछा है प्रायिकता का प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा मतलब जो एक तरह डाइस होता है, लूडा होता है, उसके अंदर 1 से 6 तक गिनती होती है और 4 से बड़े कौन से अंक होते हैं, तो 5 और 6 होता है। तो टोटल अंक हो गए
6 और उनमें से 4 से बड़े अंक कितने 2 है, 5 नंबर और 4 नंबर, तो इनको 2/6 आएगा और इनको कट करने पर 1/3 आंसर है वो आएगा। आगे खालिस्तान वाले, आगे फिल इन द ब्लैंक वाले। 95 और 152 का HCF निकालना आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, जैसे 1.1 में बताया गया यूक्लिड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो भी आपको बढ़िया लगे। तो इसका आंसर आएगा 19, क्योंकि ये 19 इनके दोनों के पढ़े में आती है और दोनों का भाग जाता है। मतलब वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श खींचते हैं, तो वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा है वो खींची जा सकती है। आगे ये थोड़ा सा धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन इसका लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। वैसे सारणी के अंदर कोस 45 का मान 1/√2 होता है, और स्क्वायर लगी है तो इसके ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से क्या होगा, एक स्क्वायर ये करेगी और स्क्वायर से ये नीचे वाला रूट कट जाएगा, तो 1/2 आएगा आंसर आ जाएगा। वर्त और उसकी स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। वर्त और जो उसके साथ में जो एक रेखा होती है उन दोनों को जहाँ पे जो टच करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। यदि 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान कितना होगा, तो यानी कि हमें x का मान दे रखा है, तो इन सभी का जोड़ करके और क्रॉस गुना करना होगा और फिर ये आंसर निकलेगा हमारा 15। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की क्या प्रायिकता है। जब भी 2 पासे फेंके जाते हैं तो उनकी कुल जो प्रायिकता होती है वो 36 होती है। आपकी जब प्रायिकता वाली प्रश्नावली करोगे उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया जिसके अंदर बताया गया, क्वेश्चन भी है इस तरह के, तो टोटल 36 होते हैं, 2 पासे फेंकी जाती है तो उसमें से 7 अंक योग आने के। 7 कैसे कैसे आ सकता है, जैसे 1 को 6 को जोड़ने पर आ सकता है, और 5 और 2 को 2 और 5 को, 3 और 4 को, 4 और 3 को, इस तरह से अपने करेंगे तो 6 अक्षर है वो बनेंगे और 6/36 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा। अतिरिक्त प्रश्न वो आगे जिनको आपको कॉपी के अंदर करना होगा, एक एक नंबर गया। के किस मान के लिए युग्म 3x - 2y = 0 जिसके अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब है ये कि इसमें बराबर रखना है भाई, 0 आंसर होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब जिसमें रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही वो आएगी, और जिसमें अनेक हल निकलते हैं, अनंत हल कह सकते हैं, अनेक हल, तो उसमें कोई भी 2 स्टार्टिंग वाले नहीं होते। तो ये पहले तो ये इन समीकरणों को ऊपर नीचे रख करके आपको फर्स्ट का a1 और a2, यानी a1 में आ जाएगा 3 और a1 a2 के अंदर आ जाएगा आपका k, और उसके बाद में b1 के अंदर -2 और b2 के अंदर 5 आ जाएंगे, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा इसका 15/-2। द्विघात समीकरण दिया गया आगे वाला क्वेश्चन, इसमें ax + bx + c = 0 इसका सीरीज रेखा का सूत्र लिखना। इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर में -b + -√b² - 4ac और बटा में 2a। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी श्रेणी का AP का प्रथम पद a है, सर्वंत्र d दिया है, तो 5वां पद क्या होगा। तो a5 पूछा उन्होंने, प्रथम पद a मान है, सर्वंत्र को d मान है, और a5 को क्या लिख सकते हैं, तो a5 को लिख सकते हैं a + 4d, यानी प्रथम पद आपने लगा दिया, d भी लग गया, तो ये इतना ही करना था, इसमें और कोई आगे नहीं करना था। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के, बढ़िया तरीके से आपको अगर जिसने भी तैयारी की तो उसका पेपर है वो बढ़िया तरीके से किया होगा। समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप मतलब जो कि देखने में बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन वो समरूप होती है, कोई छोटा त्रिभुज है, कोई बड़ा त्रिभुज है, इस तरह से, या कोई वृत्त है, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, वो समरूप के अंदर आती है। सर्वांग सम के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, चाहे उनके एंगल है या जो भुजाओं का है। तो इसके अंदर समरूप की मुख्य रूप से 2 विशेषता होती है, एक तो उनके क्या होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। अब छोटी बड़ी आकृति में कोण बराबर हो सकते हैं, और उनकी भुजाएं जो संगत भुजा जो होती है वो समानुपाती होनी चाहिए। 2 चीज़ आपको लिखनी थी। इसके अंदर आपको वही कोस साइन थीटा वाली प्रश्नावली में से आ गया है, त्रिकोणमिति में से, इसमें आपका 2 का 2 और tan 30 का मान 1/√3 होता है, और नीचे बटा में 1 - tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान वापस 1/√3 है और स्क्वायर है, और फिर इसको हल करेंगे तो इसका कंप्लीट जो टोटल आंसर है √3 आएगा, आप करके देख सकते हैं। और उससे नीचे वाले में √1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसने कहा कि थीटा का मान आपको 60 रखना है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रख के और cos को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब साइन के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर हटाने पे ये रूट भी कट जाएगा, और थीटा का मान 60 है तो ये साइन 60 12 आ जाएगा, और साइन 60 का मान 60 नहीं होता, √3/2। इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी वाली कुछ प्रश्न दिए गए, जिसमें बताया गया कि एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंची मीनार है, और शिखर से पृथ्वी तक बिंदु का अवनमन कोण
जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी हुई है बताना आपको। तो इसके अंदर आधार को हम x मान लेते हैं, ऊंचाई h है और हमें लंब और आधार दिया गया, ये 10 मैथ है लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया 1 ये और √1/3 यानी कि अपने को बताया गया, और 10/x इसको हम पक्षांतर करेंगे तो अपने जो आंसर है वो 10√3 आएगा। आगे देखिए, क्योंकि इसमें 10 का जो मान होता है ना वो दिया गया 1/√3 और लंब आंकड़े को दिया गया 10 और x आधार का मान x मान है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इसका आंसर जो कुल मिला के 10√3 आएगा। अब चाहो तो इसको √3 का मान 1.732 से मल्टीप्लाई करके आगे भी आप निकाल सकते हो, 17 पॉइंट कुछ आंसर निकल जाएगा। और एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छड़ की लंबाई के अनुपात में 1:3 है। छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, अब छड़ आपने को पता है कि छड़ खड़ी होती है तो इसमें खड़ी के अंदर जो लंब होता है उसकी जगह हम 1 मान लेंगे और छाया जो नीचे की तरफ धरती हुई होती है उसको √3 मान लें। थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan थीटा के सामने हम लिखेंगे, क्योंकि अपने को लंब और आधार दिया गया तो 1/√3। हमें अब सारणी में देखना कि tan का मान किस जगह पे 1/√3 होता है, तो tan का मान 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। उससे आगे बढ़ा, इसने कहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु पे स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनका माप भी लिखिए। नीचे जो ये कच्चा चित्र दिखाया गया, सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर का कोण बनाना है, फिर आपको उसी सेंटर से 3 तो ये लाइन खींची हुई है उससे 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन करनी है, और ये जो पूरी 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी इसका समद्विभाजन करना है, और जो सेंटर पॉइंट आया उसके ऊपर से एक सर्कल दोबारा से खींचना है। फिर जो मैंने ये आपको दिखाई कि इसी तरह से स्पर्श रेखा को खींचनी, इस तरह का ये जो पर्सन है वो आपको बताना। उनका माप भी लिखे तो आप इसको स्केल से भी मान सकते हैं कि ये कितनी जो रेखाएं जहाँ से टच करती है उतनी उतनी आपको बताना है। ये भी आगे भी कंस्ट्रक्ट करने वाला है। एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए भी खींचना है और 2:3 विभाजित करना है और दोनों भागों को माप लिखें। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ए बी के नाम से एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, नीचे की तरफ एक टेढ़ी लाइन लगा के और इसको 2:3 यानी कि कुल मिला के 2 और 3 5 भागों में बांट देना है। 2 इसे आगे की तरफ छोड़ देने, बाकी पीछे 3 इसे छोड़ देने। इस तरह का चित्र वो बनेगा 1 नंबर में। किसी वर्त के त्रिज्या खंड में उस वर्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब है 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा। जैसे कि वर्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, अगर उसमें एक हिस्सा निकालेंगे यानी कि उसमें 4 का भाग देंगे तो 90 डिग्री निकलेगा, तो इसका कोण है। उसने ये पूछा कि बताइए त्रिज्या खंड पे बनने वाला कोण का माप कितना होगा, यानी सेंटर पे कितना डिग्री कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का बने, जैसा आपको ये चित्र में दिखाया गया। अच्छी तरह से फेंटी की ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो इसमें देला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्ते होते टोटल, तो और देले कितने होते, इसमें 4 होते, काटोगे तो 1/13 उत्तर आ जाएगा। सेक्शन 20 स्टार्ट होता है जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये पहली प्रश्नावली के अंदर से पूछा गया। परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। इसमें क्या करना था कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो हर के 125 के अभाज्य गुणनखंड है 5 की पावर 3 आती है, तो जितने 5 होते हैं उतने 2 होने चाहिए। तो इसमें 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा करना होता है, तो ऊपर गुणा करके और ये कंप्लीट करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 1000 और ऊपर आएगा 104 और 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, 0.104 आंसर इसका आ जाएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, जैसे 8वीं क्लास में करते हैं 9th क्लास में करते हैं, उसी तरह का सवाल है। पहले संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना, यानी कि पहले को तीसरे से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर आएगा। ऐसे टुकड़े करो कि जिनको घटाने पे तो 1 बच जाए और गुणा करने पे 6 बन जाए, तो 3 और 2 ये इधर आपको किया गया है। लास्ट में आपके 2 ब्रैकेट आते हैं x-3 और x+2। अब इनको ट्रांसफर करेंगे, ये x के साथ में 3 माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस का है, इसको बराबर से उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका 3 और -2। क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा है इसमें। आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें द्विघात समीकरण दे रखी है और इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है। सबसे पहले आपको डी का ज्ञात करना, b² - 4ac। ए का मान 4 मानना है, बी का -12 और सी का मान -9। इसको ये इस तरह फिल कर देना और आप करोगे तो इसमें 288 उत्तर आएगा। अगर इसमें उत्तर प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न। 0 आता है तो मूल वास्तविक माने जाते हैं और बराबर होंगे, और माइनस में उत्तर आता है तो लिखना होता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इनकी प्रकृति होगी कि मूल वास्तविक होंगे, मूल भिन्न भिन्न भी होंगे। और ये आपके दूरी वाली प्रश्नावली से पूछा गया मध्य बिंदु के, तो इसमें x1 और x2 और y1 y2 इनको जोड़ना है, यानी 5 को और 0 को जोड़ के 2 का भाग देना है, और -3 और 0 को जोड़ के 2 का भाग देना। तो 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 आएगा, और 3 में 2 का भाग देंगे -1/5 आएगा।
ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला आ गया, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और इसको पूरी इक्वेशन से हल करने पर आपका आंसर है वो 34.64 आएगा। यह आपने 20√3 भी लिखा तो भी ठीक है। समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया में उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण जो 60 डिग्री से कट के 30 डिग्री का हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। उससे आगे फिर ये कंस्ट्रक्ट वाला सवाल आ जाता है, सिंपल है। इसमें 2 नंबर में 6 सेंटीमीटर में आपका सम बाहु त्रिभुज के यानी कि सारी भुजा 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि दिएगी त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणियों, यानी कि अंदर की तरफ चित्र बनेगा जैसा आपको दिखाएगा इसी तरह का बनता है। पूरा डिटेल से नहीं दिया गया, मतलब इसके अंदर लंबाई चौड़ाई लिखनी है, इसका ABC का नाम लिखना है, कुछ चाप वगैरह लगाने होते हैं। उसके आगे नेक्स्ट जो दिए गए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, सीधी कीजिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जो अपने 6 नंबर प्रश्नावली है उसके अंदर जो त्रिभुज वाली जिसमें सर्वांग समता के नियम है उसके हिसाब से आपको करना होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इस तरह से लिखे, और उनकी जब 2 त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उस तरह से आपको हल करना होता है दोनों के नाम चेंज करके। और उसके आगे 12 क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें वर्ग की त्रिज्या 7 दी गई है और जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सिंपल सूत्र है इसमें πr² θ/360, पाई का मान 22/7, आर को 2 बार लेना है यानी त्रिज्या 7 × 7, थीटा का मान 60 डिग्री लेना है बटा 360, ये कट जाएगा 60 से 360, 60 60 60 जगह 360 होता है, 7 से 7 कट जाएगा। इस तरीके से करने पर कितने बच जाएंगे 77 बटे 3 बच जाएंगे। बाकी आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जरूर देखना, हो सकता है कहीं भी बाई चांस कोई गलती से लिखा जाता तो उसके लिए सॉरी। एक 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर और सिरों की परिमाप जो 18 और 6 दिए गए। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना है πl r1 और r2। टोटल हल करने पर आपको वक्र पृष्ठीय आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 14 सवाल 2 गणों में जिनमें प्रत्येक आयतन 64 है, संलग्न है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यह परिणामी घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। ये प्रश्नावली का उसमें जो घनघनाभ वाली है उसमें एक पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन ही दिया गया इसी तरीके का। तो इसमें जो है कि 2 जब घन साथ साथ में जोड़ के बनाएंगे तो वो क्या एक घना बन जाएगा और उनकी बस लंबाई में फ़र्क आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी रही। तो लंबाई 4, क्योंकि आपको पता है 64 जो किसकी क्यूब होती है वो होती है 4 की क्यूब, तो इससे 4 भुजा निकल गई घन की, और 4 और 4 2 घन मिलेंगे तो लंबे हो जाएंगे 8, और चौड़ाई रहेगी 4 की, ऊंचाई भी 4 की रहेगी। फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब घना पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई वाला सूत्र लगाने पे आपका आंसर आएगा 160। ये सिंपल क्वेश्चन है। x दिया गया, f दिया गया, fx को गुणा करना है, फिर इसका जो आंसर आएगा fx का टोटल आएगा वो आएगा 63 और f का जोड़ आएगा 19, इसको भाग देंगे 3/3 आंसर आ जाएगा। 16वें के अंदर दिया गया है प्रायिकता का फिर सवाल है, सिंपल सा सवाल है। एक डब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचे को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। टोटल कितने हो गए 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो बट्टा में तो इनके 15 लगेंगे दोनों के। लाल कंचा हो तो लाल है कितने अपने पास 8 है, तो 8/15 कटता है नहीं, ऐसे ही रहेगा। हरा नहीं हो यानी हरा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी यानी कि हरे को कट कर दो इन दो, तो बच कितने गए लाल और सफ़ेद, 8 और 5 13 यानी 13/15 आंसर आ जाएगा। सेक्शन सी 3 नंबर वाले क्वेश्चन आगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात जो 6 शिवाज है, यानी कि 6 12 18 इस तरह से हमें 40 संख्या लेनी है। ऐसा का ये सूत्र लगेगा n/2 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1 और d। इसका हल करने पर पूरा आपको इसमें a का मान आपको n का मान आ गया 40 और a का मान आ गया 6 और डिफरेंस भी सभी में d का मान आ गया 6 का आएगा, और इस तरह से हल करने पर आपको 4920 आएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूरी वाली प्रश्नावली के अंदर जो तीसरी प्रश्नावली है उसके अंदर जो दिया गया सवाल है इसमें वो 1/2 वाला x1 x2 x3 वाला सूत्र है वो उस तरह से हल करना है आपको। 10.5 यूनिट स्क्वायर है वो आंसर आएगा। 19वें सवाल के अंदर आपको एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक दिए गए, मध्य ज्ञात करना। तो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, एफ भी दिया गया, छात्रों की संख्या एफ है और सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ये एम वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। इसका टोटल आंसर है वो 24.28 है वो आएगा। और 20वां क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और इसके अंदर बताना है कि PTO जो है वो डबल है OPQ के। ये भी अपने क्वेश्चन जो वर्त वाली प्रश्नावली जिसमें 10.1 और 10.2 है उसके अंदर 10.2 के अंदर से लिया गया है। ज़्यादा क्वेश्चन
छोटे जो क्वेश्चन है वो आपको फिल इन द ब्लैंक के अंदर जो देखने थे या एफएसएल वाले मिले थे वो लगभग बेसिक चीज़ों से लिए गए, जैसे कोई यूनिट के अंदर स्टार्टिंग में कोई फिल इन द ब्लैंक दिए गए तो वहाँ से जो स्पर्श बिंदु वाले हैं। ग्राफ का सबसे इजी क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो बताना है कि ये, तो आप पूरा इसकी सारणी बनाओगे तो ये ग्राफ जो आपका एक्स का मान 9 और 5 पे कटेगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनाया जाए। या तो हम ये दूसरा भी कर सकते हैं, ये भी ग्राफ का ही है कि कक्षा 10 के गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 लड़कियों और लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो बीजगणित ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऊपर वाला लीजिए, आप आसानी से बना सकते हो। इन दोनों में से एक करना था। ये 4 नंबरों के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 22वां नंबर है जो इसमें कहा सिद्ध कीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर लगभग जो 8.4 है उसका छठा क्वेश्चन है, उसके जैसा है, सेम नहीं है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन उसी तरह से होगा। इसके में अंडर में दिया गया 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बराबर में कोसेक ए और माइनस कोट ए, ये सिद्ध करना भी प्रूफ करके लाना। इसके अंदर पहले आपको हरों का परिमेयकरण करके और उस तरह से चेंज करने के बाद में ये मान आ जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं था, और ये उससे भी सिंपल था, ये तो सेम टू सेम ही है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसके अंदर जो 8वां पॉइंट दिया गया है सेम ये है। इसमें आपको पहला ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना दोनों के अंदर, फिर कुछ कट जाएंगे और 7 टोटल उनको जोड़ोगे तो 7 बनेगा, और बाद में 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर है वो बच जाएगा। ये भी 4 नंबर में था, यानी दोनों में से एक इसी करना था। ये या तो आप पीछे वाला करो, ये 22 नंबर जो दिया गया जिसमें आपको रेशनल यानी कि हरों का परिमेयकरण करना, या आप इससे आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 23 नंबर में बहुलक ज्ञात करना है जी, जेड। ये सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F2 2F माइनस F0 और F2 और इंटू एच, ये आपको ज्ञात करना होगा। इसमें इसका जो टोटल आंसर है वो बता देता हूँ, इसका 48.57 यानी 48.57 है वो लगभग उत्तर आएगा। या नीचे अथवा में ये कर सकते हैं माध्य, ये तो बिल्कुल सिंपल है। वर्ग दिया है आपको, एक्स ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है, फिर जोड़ करना है इसका, और इसका टोटल करने पर आपको 46.50 हो आएगा। मैंने लगभग सभी आंसर सही ढंग से बताने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और हो सकता है कि आपको, आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। इसमें आप वापस से पुनः धीरे धीरे, आप अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप रोक के भी इसमें चेक कर सकते हैं आंसर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो को जानकारी के लिए आप संपर्क करें हमारे यूट्यूब चैनल।